कैसे लग रहे हैं इस वाक़े की रोशनी में हम और आप? अब आपके ज़हन में सवाल होगा, क्या किसी को अच्छा से अच्छा खिलाना भी बुरा है? नहीं। फिर मैं कहूँगा कि अगर आपके घर में मेहमान आया हुआ है और आप जानते हैं 2 मेहमान है, मजीद आधा किलो गोश्त में काम चल जाएगा, तो फिर आप आधा किलो बकरा लाएं, आधा किलो मछली लाएं, आधा किलो पनीर लाएं, आधा किलो देसी लाएं, आधा किलो। आप अपनी पढ़ाई दिखा, देखो मैंने कितने आइटम आपके लिए बना के रख दिए। ये फजूल खर्ची है जो जायज नहीं है, जो इस पर सवाल था। हिसाब किताब था, अच्छे काम पर भी ज्यादा खर्च करने से मना किया है। अब तो मदरसे वाले सोच रहे होंगे, तो मौलाना कह रहा ज्यादा खर्च करना, तो मदरसे में जो 100 दे रहे होंगे वो भी नहीं देंगे। वो कहेंगे हम क्यों ज्यादा खर्च करें। मैंने सबका सब मना किया है। आपके पास से पूरी दौलत ही 100 रुपए है, तो आप सारी की सारी 100 रुपए नहीं दे सकते। अभी वो भी वाकयात आएंगे आपके सामने, बताएंगे। जब बता रहे हैं तो मुकम्मल ही बताकर छोड़ेंगे, आपको बीच में प्यासा नहीं छोड़ेंगे। अब 100 रुपए आपके पास है, 100 ही मदरसे को देंगे, आपकी पूरी पूरी 100। अब क्या करेंगे? शाम को खाना कहाँ से आएगा बीवी बच्चों के लिए? अल्लाह देगा। फिर तो वही हिसाब हो गया सूफियों की तरह, अल्लाह देगा। बैठ गए एक जगह पर, अल्लाह अल्लाह, शाम को खाना खा, अल्लाह देगा, अल्लाह। ऐसे लोगों को तो मैंने कहा था हराम खोर है ये, जहां मिले आपको उनको उल्टी छुरी से काटो, 1000 जूते मारो और एक गिनो। ये कौम के ऊपर बोझ बने बैठे बोझ। ऐसे लोगों के लिए तो हमने कहा था हफ्ते में एक दिन जुमे का दिन है जो सबसे मुबारक दिन, ईद और बकरीद से भी ज्यादा जिस दिन की अहमियत। लेकिन अल्लाह ताला ने इस पूरे दिन को भी इबादत का दिन नहीं बताया है। क्या कहा? फैज़ा कुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्द। जब जुमे की नमाज पढ़ ली और जुमे की नमाज मुकम्मल हो गई, तो आप मस्जिद में क्यों बैठे हो? हटो यहाँ से, निकलो यहाँ से, जाओ। कहा? फंतशिरू फिल अर्द, जमीन के अंदर फैल जाओ। क्यों? वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह ने जो रिज़्क़ उतारा, जो रोजी उतारी है, उसको तलाश करो। अपनी बीवी बच्चों के लिए मेहनत करो, मजदूरी करो और उनको खिलाओ पिलाओ। यानी लोगों के हराम टुकड़ों पर मत बनो, उनके ऊपर बोझ मत बनो, बल्कि अपनी बीवी और बच्चों के लिए कमाओ। अल्लाह का हक अदा हो गया, अब मस्जिद में मत बैठो, अब बंदों का हक अदा करने के लिए बाहर निकलो और मेहनत करो, मजदूरी। अब ये बैठा हुआ अल्लाह सजदे पे सजदे ठोकता जा रहा है, अल्लाह तस्बीह रख रहा है, मालाएं चल रहा है। उधर दूसरे लोग पैदा हो, राम 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 राम, उधर हरे नाम कर रहे हैं, इधर अल्लाह 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 अल्लाह। बहुत से मिलेंगे आप, ट्रेनों में भी मिल जाएंगे, हरे रंग की चादर लेकर भी मांगते हुए वो सूफी लोग, और कहेंगे क्या फला के नाम में दे दो, फला पे चादर चढ़ाई करेंगे, उनको दे दो। और शक्लें कसम खुदा की ऐसी होती है, उनकी शक्लें इन भीख मांगने वालों की सूफी, अगर इनका चेहरा अगर देख लो तो कसम खुदा की खाना खाने को दिल नहीं करेगा। मुंह में तंबाकू अजमेर वाले बाबा, ऐसे उनके मुंह से जुमले तक नहीं निकल पाते, चेहरे पे ऐसी आप देख के दंग रह जाएंगे उनके चेहरे। अबुल हसन अंसारी के इस वाक़े को सामने रखिए। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी उठाई और उस रोटी के ऊपर 2 बोटियां रखी। एक रोटी उठाई, अब सुनो, देसी मुर्गा या मटन सामने आ जाए तो भूख दुगनी, अपने घर पे जितना खाते हो उससे डबल खाने वालों सुनो। इस पोजीशन में अल्लाह के नबी ने सिर्फ एक रोटी उठाई, रोटी का साइज अल्लाह की कसम हमें नहीं मालूम कितना है। बुखारी के हदीस में सिर्फ खुब्ज़ का लफ्ज आया, खुब्ज़ुन नकरा। एक रोटी उठाई, रोटियां छोटी भी बनती है और बड़ी भी बनती है। आप लोगों के इलाके में छोटी रोटी बनती है, हमारे वेस्ट यूपी की तरफ आ जाओ, मगरबी यूपी में तो बड़े साइज की रोटियां बनाई जाती हैं। हमें साइज नहीं मालूम कि वो कितनी बड़ी रोटी थी, हमें नहीं मालूम, न हदीस की किताबों में उस रोटी का साइज है। छोटी भी हो सकती है, बड़ी
नबी जब ये बात कह रहे थे तो उनकी बीवी दरवाजे पे खड़ी थी, इशारे से बुलाती है, अय अबुल हैसम अंदर आओ। उन्होंने एक बर्तन तैयार कर दिया और उस बर्तन के अंदर गोश्त भर दिया और कई रोटियां उस बर्तन में रख दी, दूसरे बर्तन में एक टिफिन तैयार कर दिया और कहा एक रोटी और 2 बेटी में फातिमा का क्या होगा, लेके जाना ही है तो ज्यादा ले जाओ ताकि वो पेट भर के खा ले और उसके घर में जो हो 1-2 लोग तो वो भी पेट भर के खा ले। अबू हैसम जब वो बर्तन लेके निकले तो अल्लाह के नबी ने दरवाजे से उनको तलब कर लिया, इधर आओ, मैंने तो 1 रोटी और 2 रोटी दी थी, पूरे बर्तन को खोल के दिखाओ इसमें क्या है। खोल के देखा तो उसमें सालन भरा हुआ, रोटियां एक नहीं कई रोटियां थी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, आय अबू हैसम तुम्हारी दूसरी गलती ये है कि तुम मेरी बेटी की आदत खराब करने के लिए, मेरी बेटी की आदत को बिगाड़ने के लिए इतना खाना ले जा रहे हो। अगर वो आज पेट भर के खाना खा लेगी तो फिर वो अल्लाह को याद नहीं कर सकेगी, अल्लाह का जिक्र नहीं कर सकेगी। खाने के लिए उतनी जरूरत है जितने में इंसान जिंदा रहे और अपने रब का शुक्र अदा करता रहे। नहीं अबुल हैसम ये गलती मत करो, जितना मैंने दिया उतना ही लेकर जाओ। फिर आपने वो सारा का सारा खाना वापस ले लिया। अबुल हैसम इस इलाके के बहुत से गरीब लोग आज भी भूखे सो रहे होंगे, मेरी बेटी से ज्यादा जरूरतमंद वो लोग हैं, ये रोटियां उनमें पहुंचा दो और ये सालन उनमें पहुंचा दो। जब तुमने पूरा बकरा ही ज़िबा कर दिया तो अपने घर के साथ साथ गरीबों का भी ख्याल रखो और उनको भी पहुंचाओ और मेरी बेटी को उतना ही दो जितनी उसकी। अब कैसे लग रहा है? मुझे तो मालूम है तकरीर मेरी बस जब तक हो रही है तब तक के लिए आप सोचने पे मजबूर हैं, लेकिन कल आप जहां जाएंगे, आज ही जिनकी मेहमानी में आए होंगे तो कल सुबह उसके यहाँ भरपेट नाश्ता ही करके जाएंगे, भूखे पेट नहीं जाएंगे। वो भी भूखा पेट नहीं जाने देगा बेचारा, क्योंकि कल उसके इलाके में भी जलसा होना है, उधर आप भी तो जाओगे, उधर वो भी तो, फिर उधर आप भी जाओगे। होता है, खाने पीने से मैं मना नहीं कर रहा हूं, खिलाने और पिलाने से भी मना नहीं कर रहा हूं। मेहमान नवाजी तो बड़ी अच्छी चीज है, खुशनसीब है वो इंसान जिसके घर में मेहमान आते हैं, उसके घर में बरकतों के दरवाजे खुल जाते हैं, कोई शक नहीं है। लेकिन हर चीज पे फजूल खर्ची ये गलत चीज है, चाहे वो जायज काम हो या नाजायज। आइए कोई बातें की तरफ चलते। हज़रत काब इब्न मालिक ये उन सहाबियों में से थे जो ग़ज़वा तबूक में शिरकत नहीं कर सके थे और जिन्होंने अल्लाह के नबी को सही सही बात बता दी थी कि हम सुस्ती कर गए और अपनी गलती की वजह से जंग में शिरकत नहीं कर सके, जिसके बाद अल्लाह के नबी ने इनका बाइकाट कर दिया था, लोगों को मना कर दिया था। सुनिए जो बात हम बताने जा रहे हैं अब सुनिए। अल्लाह के नबी ने लोगों को कह दिया था कि कोई भी आदमी काब इब्न मालिक से सलाम न करे। काब इब्न मालिक का फैसला अल्लाह रब्बुल आलमीन करेगा। अल्लाह की तरफ से जब इनकी तौबा कबूल हो जाएगी और अल्लाह ताला जब बता देगा कि इनकी तौबा कबूल कर ली गई है, तब इनसे के लिए रास्ता खोला जाएगा। अभी कोई इनसे सलाम कलाम नहीं करेगा। अब लोग इनसे सलाम नहीं करते थे, यही जब मस्जिद में नमाज पढ़ने आते तो सलाम करते। सहाबा किराम ने अल्लाह के नबी से पूछा, अय अल्लाह के नबी हम तो सलाम नहीं करते काब इब्न मालिक से, लेकिन काब इब्न मालिक जब हमें मिलते तो वो सलाम कर लेते, तो क्या मैं उनके सलाम
तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम उनसे सलाम न करो, लेकिन अगर वो सलाम कर ले तो उसका जवाब दे दो। 8-10 दिन गुजर गए। कुछ दिनों के बाद अल्लाह के नबी ने एक और हुक्म आयत कर दिया, आए काब इब्ने मालिक, तुम्हारे लिए दूसरा हुक्म नाफिज किया जा रहा है। आज के बाद तुम मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते हो। मुसीबत देखिए, मुसीबत सिर्फ एक नाफरमानी। एक जंग में जाना था, सारे सहाबा चले गए। ये सोचने लगे मेरा घोड़ा तो बहुत अच्छा है, तंदुरुस्त है, अरे हम तो सुबह पहुंच जाएंगे, ये लोग जा रहे जाने तो हम तो देर में निकलेंगे, सुबह पहुंच जाएंगे, इनके साथ पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर रात में लेट गए तो नींद आ गई, गलबा आ गया आंखों में, नींद जा रही। सुबह के टाइम पे आंख खुली, जब आंख खुली तो फिर और चलिए अभी तो और है, 1-2 दिन लगेंगे जंग शुरू होने में, अभी हम ये काम निपटा लें, अभी हम वो काम निपटा लें। सुस्ती और चढ़ी, काम करने में लग गए, यहाँ तक कि वो जंग शुरू हो गई। जंग शुरू हो गई तो ये जा नहीं सके, और जब जा नहीं सके तो जंग खत्म हो गई और सारे सहाबा लौट के आ गए। तो अल्लाह के नबी ने क्लास ली, तुम क्यों नहीं गए? तो इन्होंने पूरी सही बात बता दी। तो अल्लाह के रसूल ने इनका बाइकाट कर दिया, अब नमाज में भी नहीं आ सकते हो मस्जिद के अंदर। कहा अल्लाह के नबी फिर मैं क्या करूं? कहा अपने घर में तुम नमाज पढ़ोगे, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए तुम्हारे दरवाजे बंद। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए यही हुक्म नाफिज किया है। काब इब्ने मालिक कहते हैं कि जब मैं बाजार की तरफ जाया करता था, लोग मुझे सलाम नहीं करते थे, मैं ही सलाम करता था। मैं उनसे पूछता था क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बारे में और कोई हुक्म दिया? तो लोग हमें इसका जवाब नहीं देते थे और मुझे सलाम का जवाब देकर निकल जाया करते थे। कोई भी आदमी मुझसे बात नहीं करता था। इस हाल में कई दिन गुजर गए। काब इब्ने मालिक कहते तो काफी बुजुर्ग हो चुका था। यहां पर एक हुक्म और नाफिज होता है। आए काब इब्ने मालिक, 1 महीना जब गुजर गया तो हुक्म नाफिज होता है, आए काब इब्ने मालिक आप अपनी बीवी से दूर हो जाए। ये हुक्म नाफिज हो रहा है आपको, एक और सजा दी जा रही है आपको, आज के बाद आप अपनी बीवी से मिल नहीं सकते। काब इब्ने मालिक ने कहा अल्लाह के नबी, बीवी से मिल नहीं सकते, इसका मतलब क्या है?
नबी की तरफ भागा। ये खुशखबरी में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से सुनो। जैसे ही मैं मस्जिद नबी में जाता हूँ, सहाबा किराम मेरा स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने मुझे रास्ता दे दिया, सब मेरे तरफ दौड़ पड़े। ऐ काब इब्न मालिक, मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। और मैं एक ही बात कहता जा रहा हूँ, मुझे ये बात अल्लाह के रसूल से सुननी है। जैसे ही उनकी नजर नबी अकरम के चेहरे पर पड़ती है, अल्लाह के नबी कहते हैं, ये लोग ठीक कह रहे हैं। अभी अभी जिब्रील ने मुझे आकर बता दिया है कि अल्लाह ताला ने काब इब्न मालिक की तौबा को कबूल कर लिया है। तुम अपनी बीवी को बुला सकते हो, आज के बाद मस्जिद में आ सकते हो, लोगों से दुआ और सलाम कर सकते हो। काब इब्न मालिक ने अल्लाह के नबी का हाथ पकड़ा, उसको चूमा, नबी की पेशानी का बोसा लिया, गले लगे और फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, आज आपने मुझे मेरी खोई हुई जिंदगी दोबारा लौटा दी। आज आपने मेरे लिए जीने का एक दूसरा मौका दे दिया। अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल कर ली। अब इस खुशी का तकाजा ये है कि मेरे पास जितने मकान है, मेरे पास जितने घर है, मेरे पास जितनी जमीन है, मेरे पास जितने बागात है, ऐ अल्लाह के रसूल आप गवाह रहना, वो सारी की सारी जमीन, सारी प्रॉपर्टी, सारे बागात, सारे मकान मैं सदका कर रहा हूँ, मैं अल्लाह के रास्ते में दे रहा हूँ। इस खुशी का तकाजा ये है कि मैं सब कुछ अल्लाह की राह में लुटा दूं। आपने काब इब्न मालिक का हाथ पकड़ा, आए काब तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी अल्लाह की राह में नहीं दे सकते हो, अपने सारे बागात तुम अल्लाह की राह में नहीं लुटा सकते हो, अपने सारा माल, सारी दौलत तुम अल्लाह की राह में नहीं दे सकते हो, तुम्हारे लिए जायज नहीं है। नहीं, जितना देना चाहो उतना दे दो, एक हिस्सा दे दो, दो हिस्सा दे दो, है? लेकिन तुम सारा का सारा दे रहे हो, खुद सड़क पे आना चाह रहे हो, यह तुम्हारे लिए सही नहीं है। आपने काब इब्न मालिक को सारा का सारा माल खर्च करने से रोक दिया और क्या कहा कि तुम अल्लाह की राह में भी नहीं दे सकते हो। फजूल खर्ची अल्लाह की राह में भी जायज नहीं है। आए अपनी बेटियों की शादी में और बेटों की शादी में बेतहाशा मानो दौलत को लुटाने वालों, हजारों सैकड़ों टन खाना बनाकर बर्बाद करने वालों, 10 और 15 लोगों के बीच में निकाह हो सकता है, 500 आदमियों की बारात ले जाकर लड़की वालों के घर में चोरों डाकुओं की तरह बना कर लेकर खिलाने वालों, सुनो, जब अल्लाह की राह में सारा माल नहीं दिया जा सकता है तो तुम्हारी सैयारी और मक्कारी में फजूल खर्ची जायज कैसे हो सकती है? यहां कैसे जायज हो सकती है? कभी हमने गौर किया है, सोचा है हमने? इस बात का एहसास नहीं होता। इतनी सी बात अगर हम सोच लें कि जब अल्लाह काब इब्न मालिक इतना अच्छा काम कर रहे थे, अल्लाह के रसूल आज तो मुझे नई जिंदगी मिल गई, इतना अच्छा मौका है हमारे लिए, जब अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल कर ली तो मेरी खुशी में चाहता हूं कि सब कुछ दे दूं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं। देखिए वो कह रहे हैं मैं सब कुछ अल्लाह की राह में दे दूं, और अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। एक औरत है जिसके पेट में बच्चा है और आपने उसको तलाक दे रखी है, या बच्चा पैदा हो चुका है और वो अपनी मां का दूध पी रहा है और आपने ऐसी हालत में उसको तलाक दे दी, तो उधर भी कुरान एक हुक्म नाफिज कर रहा है, वअलल मौलूद लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना, और लड़के के बाप के ऊपर यह जरूरी है। क्या जरूरी है? जिसका लड़का है यानी बाप के लिए जिसने तलाक दे दी है कि जब तक
वो बच्चा अपनी माँ का दूध पी रहा है। रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ, उस औरत का रिज़्क़ यानी उस औरत का खाना पानी और उसका कपड़ा ये बाप की जिम्मेदारी है, ये मर्द की जिम्मेदारी है कि वो उस औरत को देगा जिसके पास बच्चा है। और अगर वो दूध पिला रही है तो दूध पिलाने का खर्चा भी देगा। तलाक हो गई, तब 3 महीने गुजर गई, लेकिन चूंकि अभी ये बच्चे को दूध पिला रही है और बच्चा माँ का दूध पी रहा है, तो इस पर भी कुरान क्या कह रहा है? रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ। उस बच्चे के बाप के ऊपर ये जिम्मेदारी आयत होती है कि जब तक वो औरत जिसको तलाक दे दी है 3 महीने गुजर जाने के बाद भी वो तुम्हारे बच्चे को जब दूध पिला रही है, तो जब तक वो तुम्हारे बच्चे को दूध पिला रही है उसकी रोजी रोटी, उसके खाने पीने का खर्च और उसका कपड़ा लाने की जिम्मेदारी लड़के के बाप के ऊपर आए थे। लेकिन इसने भी एक शर्त लगा दी, बिल मारूफ, मारूफ तरीके से। समाज में खाने पीने का जो चलन चल रहा है और पहनने का लिबास का जो चलन चल रहा है उस तौर तरीके पर अगर औरत ये चाहे कि हम बिरयानी का खर्चा मांगे और समाज के अंदर दाल चावल खाने का रवाज है, तो आपको दाल चावल का खर्चा देना है, समाज के हिसाब से चलना है। उस औरत के लिए आप बिरयानी का इंतजाम नहीं करेंगे, उसको चिकन और मटन नहीं, बिलमारूफ कहकर ये बता दिया कि सच्चे काम के अंदर भी तुम्हें फजूल खर्ची नहीं करना है। तुम्हारे समाज में अगर 150 और 200 रुपए की साड़ी आमतौर पे औरतें पहनती है तो तुम 1000 का सूट नहीं दोगे, वही 150 और 200 की साड़ी उस औरत को पहनाओगे। इसमें फजूल खर्ची नहीं कर सकते हो। और लोगों, लड़का मेरा है, वो मेरे बच्चे की माँ है, आज हमने तलाक दे दी है, वो बच्चा मेरे पास आना है, उसकी माँ अलग होगी, वो बच्चा तो मेरा माना जाएगा। लेकिन हम चाहें कि उस बच्चे की परवरिश में ज्यादा से ज्यादा खर्च कर दें और उसकी माँ को बजाय दाल चावल के बिरयानी खिलाएं, मुर्गा मुसल्लम खिलाएं। कुरान कहता है ये फजूल खर्ची है। तुम्हें अपने समाज के तौर तरीके पर चलना होगा, तुम्हें अपने मुआशरे के समाज के रास्ते पे चलना होगा। दस्तूर के मुताबिक बात जो खाने पीने का चलन है वही खिलाना और वही पहनाना होगा। तो हद से आगे इस मामले में नहीं बढ़ सकते हो। यहाँ पर भी देख लीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक कानून, एक नियम बना दिया कि इज्जत फजूल खर्ची तो नहीं कर सकते।